जहां जहां कमजोरियां हैं वहां तीर मारता है सदगुरु, और लागे पर भागे नहीं, दिल मिलाए नहीं, बल्कि स्वीकार करे। जब कोई बड़ा रोग होता है तो कितनी दवाइयां, कितने संयम करने पड़ते, ऑपरेशन में फाड़ दिया जाता है पेट, उसके बाद भी तुमको पता है ठीक हो जाएंगे, इसलिए जितना अत्याचार होता है सह लेते हो, क्योंकि पता है मेरे लिए कर रहा है। पर आध्यात्मिक वाणी, शास्त्र की वाणी, जिससे तुम्हारा मंगल होने वाला हो, उसमें तुम्हें अब ईगो में लग जाता है। ईगो, अहंकार, वो नहीं सुनना चाहते। दुनिया में ईमानदार आदमी वो है, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि ये है, यस इट इज राइट, ऐसे ही तो हैं हम, और हमें वापस आना है, हमें सीखना है, हमें बचना है और बचाना है। अर्जुन सा होना भी चाहिए ना। कृष्ण तो मिलेंगे बोलने वाले, पर अर्जुन सा होना भी चाहिए सुनने वाला। कृष्ण तो दुर्योधन को भी सुनाने चले गए थे दूत बन करके कि मैं तुमको बड़ी अच्छी बात सुनाता हूं, बोलो तो तुमको दोबारा गीता सुना देता हूं। बोला जेल में बंद करो इसको, बड़बड़ कर रहा है बहुत। और सुने तब ना, वो सुनने कोई राजी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई के साथ संस्कार की पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेजों में न मिले तो सरकार को और स्कूल और कॉलेज को दोष मत दो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। अस्पताल सरकारी हो सकते हैं, स्कूल सरकारी हो सकते हैं, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं क्या? तो निजी है ना। तो निजी बच्चों के लिए तो कुछ करो कि वो भी सरकारी हैं। अपने बच्चे हैं जिनको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, जिगर का टुकड़ा। जिगर माने लीवर होता है, कितने लोग समझते हैं कि छाती होता है। जिगर हमारा देवर, जिगर माने ये है, लीवर नहीं रहेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। जिगर के टुकड़ों के लिए तुमने क्या सोचा है? केवल जिगर का टुकड़ा कह रहे हो। मेरा बाबू, मेरा मां, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा फलाना बेटा। कुछ संस्कार भी तो दे दो, जीवन भर रोएगा वो दुर्योधन की तरह। अज्ञानता मनुष्य को रुलाएगी। Whoever may be you are, राजा हो, राजा के बेटे हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, सोने की लंका हो या सोने की द्वारिका हो, उसे भी डूबना पड़ा। संस्कार दो, और संस्कार देने के लिए स्वयं संस्कार पहले आना भी चाहिए। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जिन माता पिता ने कभी कख गघ न पढ़ा हो, उनको इंग्लिश पढ़ने पड़े कि नहीं, जब तक मम्मी पापा का इंटरव्यू नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। मैंने गांव के हजारों लाखों लोगों को वो उस उम्र में इंग्लिश पढ़ते देखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हाँ बोलना, हाँ। व्हाट इज योर नेम? हाटी जी ने, हाटी जी नहीं, व्हाट इज योर नेम? हाटी जी ने। बेचारी बड़ी मेहनत की मम्मी, गांव की मैया। यद्यपि मेरा मानना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इस बात को भारतीय मनीषी और संतों ने साबित किया है। ए से लेके जड़ तक, अब अ से लेके ज्ञ तक, और 1 से लेके 10 तक की गिनती आए, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान हो, अपने मन का ज्ञान हो, बुद्धि का ज्ञान हो, चित्त का ज्ञान हो,
तो तुम समझो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा, आनंदित होकर के जियोगे। पर ये सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं बनेगा। इसीलिए तो अंग्रेजों ने चक्कर में फंसाया हमें। वो जान रहा था कि ये कम पढ़ के भी इनके दादा दादी का ब्रिलियंसी देखा। बताओ, ये पढ़े नहीं है बाबा जी, दादाजी इनके, पर इनका देखो। तो उस सिस्टम को ही मिटा दिया उसने। 2-2.5 वर्ष की आयु में ही बस्तों का बोझ लाद दिया बच्चों के ऊपर, गधे की तरह टंकी, इतने बोझ। और हम भी बस इसी को मानते हैं। आपको पता है, हाँ, हमारा ना डीपीएस में हो गया। अब नाम लेंगे तो स्कूल वाले चिढ़ मत जाना। हमारा डीपीएस में हो गया, हमारा उसमें हो गया, हमारे अचिड़ भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे? हम तुमसे घूस थोड़ी लेते। पब्लिक स्कूल हमने सुना है कि डिमांड जैसी होती है सप्लाई भी वैसी ही होती है। अगर डिमांड माता पिता की होती कि हमें गुरुकुलम चाहिए, हमें प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का समन्वय वाला स्कूल चाहिए, तो बनवाना मजबूरी होता। डिमांड करते तो तुम्हें सप्लाई भी होती, पर तुम डिमांड किए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी देसी मुर्गी बिलायती बोल अंग्रेजियत का नशा चढ़ा हुआ था तुम्हारे ऊपर। मैंने कई बार कहा, चाइना अपनी भाषा में बोल रहा है, जापान अपनी भाषा में बोल रहा है, जर्मनी अपनी भाषा में बोल रहा है, फ्रांस अपनी भाषा में बोल रहा है, और ये सब बहुत उन्नत है हमसे यार। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। पर हमारे यहां तो स्कूलों में किताबें बनाई गई, उसमें लिखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में किसका फोटो दिया भारत में? हैट, पैंट, टोपी और ये जूते, बोला जेंटलमैन। अब छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में जी फॉर जेंटलमैन का मतलब यही समझ में आया, और गांव में धोती पहन करके दादाजी और पिताजी खेती करके उसके लिए अपने पसीने और खून बहा रहे हैं, तो उसकी समझ में जेंटलमैन तो वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दिमाग में 5 वर्ष में घुसा दिया गया कि जेंटलमैन हैट, पैंट और टाई और टोपी ही होता है। तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हो, लोग बोलते भी हैं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। इनका सम्मेलन जहां हो वहां से भाग जाओ। ये बस बिस्लेरी का बोतल लेकर के बैठ करके और सेमिनार करेंगे, और सेमिनार जिस पे कर रहे हैं वो जंगल से अवैध रूप से कटे हुए सागवान के लकड़ी के सोफे पे बैठ के कर रहे हैं, और सेमिनार कर रहे हैं कि सेव ट्रीज। कमाल है भाई, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, और तुम अनर्गल चीजें करते चल रहे हो, सेमिनार करते चल रहे हो। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती हैं, और सरस्वती किस वाहन पर बैठती हैं? बोलो, विद्या बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नीर और क्षीर को अलग करना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, विद्या अविद्या, इनके बीच में जो फर्क कर सके उसे हंस परमहंस कहते हैं। तो विद्या की देवी का वाहन क्या है? विवेक। वह विद्या, वह बुद्धि जो विवेक अधिष्ठित हो, विवेक पर बैठी हो, उससे तो तुम्हारा मंगल होगा। पर वह बुद्धि जो विवेकहीन हो, विवेकहीन बुद्धि से तुम्हारा नाश होगा, जैसे रावण का हुआ। ये सब बुद्धिमान लोग थे पर विवेकहीन लोग थे। पर हमारे देश में बुद्धिमानों की बड़ी पकड़ है। बुद्धिमान है,
बड़े बुद्धिमान है। अरे कई बात का बुद्धिमान है भाई, बुद्धिमान है। बुद्धि तो बता दिया, बंदरों के पास है, चूहों के पास है, बिल्लियों के पास है। तो तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या हुआ, विवेक भी है क्या? अगर विवेक होता तो क्यों अफगानिस्तान गंवा दिए? विवेक होता तो क्यों भारत गंवा दिए? इतना सा बचा है, अब कहां था विवेक? तो विवेक नहीं था, बुद्धि थी। और आज और सड़ी हुई बुद्धि है, संकुचित बुद्धि। हम दो हमारे दो, बचना उसको भी नहीं है। इसलिए जब कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई समाज की बात करता है, तो हंसी भी आती है। ये कौन लोग हैं जो ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात ठीक से नहीं कर पाए, अपने जीवन को ठीक से नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को संस्कार और विद्या नहीं दे पाए। 2 ही बच्चे इनको मिले थे, एक मिले थे, उसको भी ये वैदिक संस्कार नहीं दे पाए, उसको भी वो ईमान नहीं सिखा पाए, उसको भी वो प्रामाणिकता नहीं सिखा पाए, और ये घुसे चले जा रहे हैं। हम देश बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे, जरा अपने वाले को बदल लो। वहां फेल हो गए, वहां काम नहीं चला। जिसके साथ 24 घंटे रहने का मौका मिला, जिसको जन्म दिया, उसको नहीं बदल पाए, उसको नहीं सिखा पाए कि देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दुनिया को सिखाते चल रहे हो, जरा उनको भी सिखा दिया होता अपने वालों को। उनको वीर कुंवर सिंह नहीं बना पाए, उनको झांसी की रानी नहीं बना पाए, उन्हें महाराणा प्रताप नहीं बना पाए, शिवाजी नहीं बना पाए, बप्पा रावल नहीं बना पाए, बाल समय रवि भक्षलियो हनुमान जी नहीं बना पाए। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। बालकपन में ही हनुमान जी ने समस्त ज्ञान के प्रकाश को निगल लिया, मतलब आहरण कर लिया, पा लिया। वो सूरज निगलने की बात अलग बात है, चलो उसको मान ही लेते हैं, हनुमान जी हैं तो निगल ही सकते हैं, पर उसका वैदांतिक अर्थ भी तो समझो भारतीयों, कि केवल चमत्कारी घटनाओं को समझते रहोगे, असर झुकाते रहोगे। बाल समय रवि भक्षलियो, सूर्य ज्ञान के रूप हैं, गुरु के रूप हैं। बचपन में ही उस दिव्य ज्ञान और गुण का आहरण कर लिया, आहार बना लिया हनुमान जी महाराज ने। सारी विद्या, जैसे राम जी के विषय में कहा जा रहा है, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण जी उज्जैन में गए, उज्जैन से सब प्राप्त करके आ गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी यह गुण और यह ज्ञान प्राप्त करें। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र के शिक्षा नीति के परिवर्तन का भी आधारभूत कदम उठाया जा रहा है। उधर से बदले न बदले, पर याद रखना, ये शरीर जब तक जिंदा है, भारत के कोने कोने में सनातन शिशुशाला, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय को मैं खोलकर और पूरा करके जाऊंगा। इस देश को यह दे के जाऊंगा। सरकारों के भरोसे नहीं बैठते। सरकार को अपनी डिमांड से सिर्फ परिचित कराते हैं, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्से हैं। बोला मुझे यही चाहिए, नहीं, आपको हम ठेकेदारी दे, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए ठेकेदारी, मुझे ये चाहिए। हमें एक दिन किसी ने दिखाया कि आपने भी गांव में जाकर के कहा है कि कोई आवे तो उससे कहो लाइब्रेरी बनवाओ। आने के पहले हमने आप पे भी थोड़ा रिसर्च किया है, देख दाख के कि क्या क्या बोलते हो।
तो हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर ये लगा कि ये तो हम बोलने वाले थे, पहले यही बोल गए, अब हम क्या बोलेंगे। सही बात है, लाइब्रेरी मांगो। और नीतियां सरकार बनाती हैं, थोड़ा दबाव भी दो, मधुर दबाव, जैसे परिवार में होता है, नहीं 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 हमको ये चाहिए, इसको तो देना पड़ेगा, देखिए आपको हम बनाए हैं, दीजिए। करण भूषण यहीं बैठे हैं ना, उनको पकड़ के कहिए कि अपने क्षेत्र में सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की व्यवस्था और अच्छे से करो। प्रतीक बैठे हैं, उनको बोलो, और दोनों से न बोले तो उनके पिता काफी हैं, उन्हीं के बोल दो, यही सब कर देंगे। मांग करो, डिमांड करो कि नेताजी इस बार चाह रहे हैं कि वो जो गुरुजी नहीं बोल रहे थे कि वैदिक भी हो और आधुनिक एआई वाला भी हो, ऐसा मिश्रित कुछ कृपा करके कैसे बनाया जाए। अपने इस गोंडा और जहां से शुरू होगा होगा देखा जाएगा, अपने यहां तो हम शुरू कर ही सकते हैं। तो ये सूत्रपात और बीज पड़ना आरंभ हुआ, तो याद रखना, एक जगह से बीज पड़ेगा तो बट वृक्ष की तरह पूरे भारत को ऐसे छाया दे देगा, चारों तरफ इस विद्या का प्रचार और प्रसार हो जाएगा। यही राष्ट्र कथा है। हनुमान जी की तरह बालकपन में ही समस्त ज्ञान और गुण को आहरण करना है। इंतजार मत करना कि बाद में होगा। हमारे यहां का नियम ही अलग है। किसी को बोलो कि बच्चे को संस्कार सिखाओ, हे महाराज जी अभी तो खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भजन कर लेगा। बताओ, बुढ़ापे में ही भजन करेंगे? इनको देखो, बुद्धि देखो इनका। ये कह रहे बुढ़ापे में भजन करेंगे, और ये भजन करके भी क्या करेंगे बुढ़ापे में? तुम्हारे पास समय कितना है, तुम क्या कर लोगे अब? भजन का समय तो ध्रुव और प्रहलाद का है। भजन भज धातु से बना है, सेवा सेवन करना, जैसे औषधि सेवन करते हैं। भजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि ये बाजा गाजा और राम राम और कृष्ण कृष्ण और ये भजन और ये कीर्तन, सिर्फ यही नहीं होता भजन का अर्थ। भजन का अर्थ भी तो समझो। भजन मतलब सेवन, औषधि का जैसे सेवन करते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, वैसे ही मन की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर वो कर्म और अपनाए जाना वाला हर वो विधि ही भजन बन जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए। वो भजन और सेवन कहते हैं। महाराज जी आज हम खूब भजन किए। क्या किए? बोला हम 4-5 भजन गा दिए हैं। जाओ थक के सो जाओ, अब आधा किलो फल खा लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। भारत को अर्थ समझना होगा, अपने संस्कृत को, थोड़ा थोड़ा हिंदी को और इंग्लिश जरूर पढ़ो, क्योंकि समझना चाहिए। विश्व में आना जाना पड़ेगा, लोग आएंगे, बुरी भाषा नहीं है, बस अपने भाषा के प्रति, चूंकि आप यहां जन्म लिए हो तो आपको उसी भाषा में सब कुछ समझ आएगा। संस्कृत जानना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन होता है, पर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसलेशन से भी काम चल जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा हो रही है। ये राम जी का डिपार्टमेंट थोड़ी है, हनुमान जी का डिपार्टमेंट। हनुमान चालीसा में भी देखो कितना प्यारा गुरु की कितनी महिमा गाई गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो लिख रहे हैं पहले अपने गुरु को याद कर रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं ना, गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। पहला लाइन जिसका पूरा हो जाए, दूसरा लाइन उसी के लिए है। गुरु चरणों की कृपा से जिसके मन मुकुर में सुधार हो जाए, वास्तव में रघुनाथ के विमल यश और कीर्ति के गायन का अधिकार उसी के पास है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी,
और अब्बर नौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, काम और अर्थ की नदी बह रही है। जिसको देखो उसी के पास कामना है, जिसके पास देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, नाचो भैया। अर्थ और काम की नदी बह रही है, पर धर्म और मोक्ष गायब हो गया। जैसा सदा देखते हैं, इस सरयू के तट पर हम बैठे हैं। सरयू जी जब अपने किनारे में बहती हैं तो आरती होती है, लोग दर्शन करते। पर यही जब घरों में घुस जाती हैं तो गृहिणियां झाड़ू मार के निकालती। अब घर में घुस जाए तो फिर झाड़ू लगती है कि नहीं? अब कहे बताओ, तुमको हमारी आरती करनी चाहिए, झाड़ू मार रही है। तो कह देते हैं कि मर्यादा में रहोगे तो आरती होगी, अब मर्यादा किनारा तोड़ोगे तो झाड़ू लगेंगे। तुम गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, ऐसे ही इस जीवन में अर्थ और काम की नदी बहे, बुरी बात नहीं है, पर उसके किनारे धर्म और मोक्ष हो। धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़कर मर्यादाहीन होकर केवल कामना, वासना और अर्थ के पीछे बाढ़ लाकर भागोगे तो आज जो लोग आरती कर रहे हैं कल झाड़ू लगा देंगे, जीवन में झाड़ू लगा के हटा देंगे। इसलिए जब हम महात्मा लोगों का कहीं कोई पूजन करता है, कोई जिंदाबाद करता है, जयकारा करता है, तो हमें अपने लिए क्या सोचना चाहिए कि ये हमारी मर्यादा नहीं है। यह इस शरीर के भीतर, हृदय के भीतर रघुनाथ जब तक बैठे हैं, सद्वृत्ति जब तक बैठी है, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के द्वार पर हम चल रहे हैं, तब तक तो पूजन होगा। पर मर्यादा अगर तोड़ दोगे तो झाड़ू मारकर आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात सदा सभी मनुष्यों को याद रखना चाहिए। पर हम केवल और केवल धर्म और मोक्ष को छोड़कर दो ही जगह पर केंद्रित हो गए। पैसा कमाओ और अपनी सारी इच्छा पूरी करो। कामना वासना, कामना वासना अर्थ। और आप देखते नहीं चेहरे कैसे हैं लोगों के, आप खुद ही देखिए। अपने मित्र का चेहरा देख लीजिए, गांवों में चेहरा देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, सबके लटके भय चेहरे हैं। ऐसे निकलते हैं लटका के चेहरा कि लगता है घर में क्या हो गया है। पूछो क्या हो गया? अरे यार क्या कहें, बड़ी मुश्किल चल रहा है, बड़ी संघर्ष चल रहा है। वो दिन कब आएगा जब प्रातः उठ करके कहो आनंद है? कोई पूछे बोला आनंद है, आनंद, और सचमुच हो तब कहो, पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं कि भीतर से जले मरे जा रहे हैं और भीतर आनंद है, पर भीतर से तो पता है कितना आनंद है। पर वास्तविक आनंद हो ज्ञान का, ज्ञान का आनंद ही होगा, तभी मुस्कुराकर मिल सकते हो लोगों से और जी सकते हो। नहीं तो ऊपर से चेहरे कैसे भी बनाए रखो, भीतर क्या चल रहा है वो तुमसे अच्छा कौन जानता होगा कि क्या क्या चल रहा है भीतर में। ऐसी मशीन निकल जाए कि मनुष्य के मन का पहचान कर ले, तो मुझे लगता है 1 मिनट में सारे संबंध टूट जाएंगे लोगों के।